मरकज के प्रशिक्षण से निकलकर 900 विदेशी कहाँ गए? धरती निगल गई अथवा आसमान में है? किस जगह है? 13 से 15 तक मरकज का कार्यक्रम था, समाप्त हुआ। उसके बाद 900 की संख्या में विदेशी लोग, जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया था, उनका अता पता नहीं है। किन किन प्रदेशों में है, कहाँ कहाँ हैं, ना तो प्रदेश की सरकारों ने उन्हें ढूंढा और ना ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी कोई खोज खबर लिया है। दोस्तों, 900 तो यह हैं और 2400 की संख्या में विदेशी, जिन्हें पकड़ करके और उन्हें क्वारंटाइन किया गया। अब 14 दिन का वह समय उनका समाप्त हो गया। पूछताछ शुरू की गई है। पूछताछ में क्राइम ब्रांच ने कुल 40 प्रश्न बनाए हैं। या तो इनके पास है कि कब आए और किस निमित्त आए, किसने बुलाया। यह पूछा जा रहा है किस आपसे कौन से फार्म भरवाए गए थे, कितना शुल्क लिया गया था, उसका प्रयोजन क्या था आपके आने का। देखिए, जो वीज़ा जारी होते हैं, विदेश में लोग जाते हैं तो धार्मिक आयोजन में वो भाग नहीं ले सकते। तो इस तरह से है, उस नियम को भी तोड़ा गया। गृह मंत्रालय चुपचाप तमाशा देखता रहा। विदेश मंत्रालय भी, जिन्हें वीज़ा जारी करने का अधिकार है, उन्हें उसे निरस्त करने का भी अधिकार है। मौलाना का अभी तक अता पता नहीं है, मौलाना कहाँ गया। मौलाना सहित 7 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत है। मौलाना ने भड़काया लोगों को। मौलाना ने 26 तारीख का वह पत्र दिखाया कि हमने मांग किया, हमें नहीं। मैंने सवाल खड़ा किया था, सबसे पहले मेरा सवाल था यह, शायद कोई टीवी चैनल अभी इस पर नहीं कर रहा था, तभी हमने पूछा था, मौलाना एक ट्वीट दिखा दो। अगर तुमने कोई ट्विटर का प्रयोग किया हो, तुमने अगर कोई मेल किया हो, या अथवा तुमने कोई पोर्टल वगैरह पर भेजा हो, कोई व्हाट्सअप किया हो, सारे अधिकारियों के व्हाट्सअप नंबर अब आपको व्हाट्सअप मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। झोपड़ियों तक में लोग रख रहे हैं कि भैया यह थानाध्यक्ष का नंबर है, या डीएम का नंबर है, या सब जान रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन जैसी जगह पर, इस तरह के आयोजन और आप कुतर्क कर रहे हो लगातार। दोस्तों, सबसे पहले हमने कहा था, तमाम लोग कह रहे हैं कि आप उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं, जमाती पर क्यों। रोज कर रहा हूँ, रोज बोल रहा हूँ। अब एक ही मामला लेकर के रोज जमाती जमाती जमाती। दोस्तों, कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम को बदनामी उठाना पड़ रहा है। पूरी कौम बदनाम हो रही है। और ऐसे ही रहा जिस तरह से मुरादाबाद में हमला हुआ चिकित्सीय टीम पर, एक दिवंगत हो गया संक्रमण के कारण। उसका भाई 2 दिन पहले दिवंगत हो गया था, जिसकी संदिग्ध मौत बताई जाती है। पुलिस टीम जाती है वहाँ, पुलिस टीम के साथ चिकित्सीय टीम जाती है, हमला होता है, सभी ने देखा। कौन इसको अच्छा कहेगा? कौन कहेगा कि यह बहुत अच्छा हुआ है? निश्चित रूप से ठीक से जो सीएम ने कहा है, इनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे ही लोगों की वजह से आज इस वैश्विक महामारी पर भारत विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा। कितना क्या कहना है, क्या बार बार एक ही चीज़ कहना है। लोग कदापि देश की सेहत के लिए ऐसे लोग शुभ नहीं हो सकते। अब आप लोकनायक हॉस्पिटल में भी चिकित्सीय टीम पर हमला किया गया, जो एडमिट थे। वहाँ किसी तरह से उन लोगों ने अपने आप को एक रूम में बंद करके जान बचाया। बिहार के औरंगाबाद और पूर्वी चंपारण में भी इस तरह की घटनाएं हुई। दोस्तों, हम मांग करते हैं, अच्छा ऐसे ही आतंकी हमले होते हैं। अब आप बताइए, 2400 और 900, इतने लोग हैं और हम लोग सो रहे हैं, हमारा देश सो रहा है। ऐसे ही हमले होते हैं और कोई कारण नहीं है हमले होने के। यही कारण है कि हम निश्चिंत। अभी वाराणसी में एक चाइना की महिला पकड़ी गई, वो रह रही थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। पहले होटल में रह रही थी, उसके बाद भी पुलिस ने जानकारी नहीं जुटाया। फिर एक अपार्टमेंट में रहने लगी, 3 दिन पहले पता लगा है। तो अब किसी होटल में उसे रखा गया है, सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज हो रहा है। शायद उसका वीज़ा भी खत्म हो गया है। तो जिसने वीज़ा जारी किया उसको अधिकार है वीज़ा समाप्त करने का भी। लेकिन सभी सो रहे थे और दोष की परिधि में सभी आते हैं। हम लोग थोड़ी खोजने जाएंगे, हम खोजने जाएंगे विदेशियों को कहाँ कहाँ है। हमारी जहाँ सीमा है वहाँ तक करेंगे। दोस्तों, अब हम विदेश की बात करते हैं। हाँ, मौलाना पर 2 अपराध और बढ़ाए गए हैं, मौलाना सहित 7 लोगों पर। वह अपराध हैं हत्या के, इरादतन हत्या और गैर इरादतन हत्या।
यह संज्ञेय अपराध है, आजीवन कारावास से लेकर के और मृत्युदंड की सजा इसमें हो सकती है, जो अपराध दर्ज कराए गए हैं अभी तक। तो दोस्तों बताते चलें कि WHO को जो लगातार ट्रंप द्वारा धमकी दी जा रही थी कि यह चाइना के कहने पर काम कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, समय से इसने नहीं बताया, नहीं तो सभी सजग हो गए होते। ट्रंप बार बार धमकी दे रहे थे कि हम इसे जो आर्थिक सहायता दे रहे हैं वह बंद करेंगे, और बंद कर भी दिया। यह है $50 करोड़। यद्यपि कई लोगों ने कहा कि यह सही समय नहीं है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि यह ट्रंप के निर्णय लेने का यह समय सही नहीं था। दोस्तों, आरोग्य सेतु यह विश्व में सबसे बड़ा ऐसा ऐप है जिसको अत्यल्प समय में लोगों ने डाउनलोड किया है। यह 13 दिनों के अंदर 5 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है, जो एक विश्व में सबसे बड़ा कीर्तिमान है। दोस्तों बताते चले आपको कि जिस तरह से बांद्रा में उकसा करके लोगों को निकाला गया कि यह बांद्रा से ट्रेन जाने वाली है उत्तर भारतीयों के लिए, बिहारियों के लिए, और लोग सड़क पर निकल गए, ऐसे 2 पत्रकारों पर, जिसमें राहुल कुलकर्णी है और विनय दुबे कहीं भदोही और इधर का ही बताया जाता है। कई बार सोशल साइट पर इस तरह से भड़काने के वीडियो भी जारी हुए थे, हमने भी देखा था, अच्छा नहीं लगा था। तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सुसंगत धाराओं में इन पर अपराध दर्ज किया गया है। दोस्तों बताते चले कि सीएम योगी ने ऐसे लोगों पर कहा है कि जो उत्तर प्रदेश में इस तरह के अपराध कारित किए गए हैं मुरादाबाद जैसी जगह पर, उनके ऊपर NSA लगाया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही है, और जिन लोगों के पास रिमोट कंट्रोल है वह लोग कदापि क्षमा के पात्र नहीं हैं जो ऐसे लोगों को भड़का रहे हैं। देखिए, आवाज़ तो उठाई जाएगी, आवाज़ अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको उठाना है, लेकिन यह कभी सज्जन शक्ति के लोग यह नहीं कह सकते कि इस नियम को तोड़ दो, यह नहीं कहेंगे सड़क पर उतर जाओ, यह कहेंगे इस नंबर पर फ़ोन करो, ऐसे करो, मिलना चाहिए, वहीं से ललकारो, लेकिन यह कभी अच्छे लोग तो नहीं कह सकते कि इस तरह से करना चाहिए। दोनों पत्रकारों पर अपराध दर्ज हुआ है। यह हमारे ज़िले को, हमारे देश में जितने ज़िले हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। यह ज़िले हैं हमारे 736, जिसमें 170 ज़िलों को रेड जोन में रखा गया है, 207 ज़िलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है जहां कुछ कुछ स्थिति संभल रही है, और 359 ज़िलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। दोस्तों बताते चलें कि 20 अप्रैल से कुछ ढील दिए जाने की बात है। कई ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें शुरू किया जाएगा, लेकिन अगर स्थिति ऐसे ही रही और हमने उसका पालन नहीं किया, इसी तरह से संक्रमण फैलता गया, तो 3 मई क्या, यह इसके लिए हमें 6 महीने और बरसों लग सकते हैं, क्योंकि यह जो अजात शत्रु है, जो दिख नहीं रहा है, ये इतना जल्दी भागने वाला नहीं है। दोस्तों अगर वैश्विक स्थिति हम उस पर नज़र डालते हैं तो कुल केस इस समय है 20,75,000 के लगभग, मौतें हुई हैं 1,32,33,32,000 के लगभग, और 5,00,000 सवा 5 लाख के लगभग स्वस्थ भी हुए हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें, जहां सबसे भयंकर स्थिति है, जो सबसे परेशान है, सबसे प्रमुख शहर उसका न्यूयॉर्क है, और पूरे अमेरिका में जो यह कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, अमेरिका 6,15,000 के लोग संक्रमित हैं इतने, और लगभग 26,000 से अधिक मौतों के आंकड़े बताए जा रहे हैं। अगर हम बात करें स्वस्थ होने की, तो यह आंकड़ा भी लगभग 50,000 के करीब पहुंच रहा है। स्पेन की बात करें तो 1,78,000 के लोग संक्रमित हुए हैं, 19,000 के लगभग मौतों का आंकड़ा है, और 71,000 के लगभग स्वस्थ हुए हैं। इटली जो सबसे खराब स्थिति थी, इटली में 1,66,000 के लगभग लोग संक्रमित हैं, मौतें 22,000 के लगभग हैं। भारत पर हम चलते हैं। भारत में लगातार यह संख्या बढ़ रही है। कुछ जिले और कुछ ऐसे प्लेस हैं जहां प्रशासनिक अधिकारियों और कुशल दक्षता के कारण, जहां स्वास्थ्य विभाग ने बढ़िया काम किया है, पुलिस विभाग ने पालन कराया है, वहां बहुत अच्छा है, जिसमें राजस्थान का भीलवाड़ा है, और मध्य प्रदेश का भी कोई प्लेस है, केरल का है। इस तरह से आज उसे लोग देख रहे हैं,
और उसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हम भारत की बात करते हैं तो यह 12,500 प्लस संक्रमित लोग हैं, मौतें 418 से अधिक हो गई होंगी और स्वस्थ भी हुए हैं 14,000 के लगभग। आइए हम संकल्प लेते हैं कि 20 मार्च तक हम अपने स्वतः आत्मानुशासन का पालन करते हुए कुछ ढील दी जाए, इससे हम देखेंगे। और हम अगर रेड जोन में हैं तो हम ग्रीन जोन में जाने का प्रयास करेंगे, यदि हम ऑरेंज जोन में हैं तो हम प्रयास करेंगे कि हम ग्रीन जोन में जाएंगे और एक मॉडल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, यह रहा आज का हमारा स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से आज मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। धन्यवाद।